ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। साल 2026 आपके जीवन में प्रेम संबंधों में किस प्रकार की खुशखबरी लेकर आ रहा है, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, जो लोग रिलेशनशिप में हैं क्या उनके लिए प्रेम विवाह का कोई योग बनेगा या नहीं बनेगा, जो लोग अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं क्या उनके एक्स की वापसी होती हुई नजर आएगी, और साथ ही जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में अलगाव जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं तो उनके लिए वर्ष 2026 कैसा रहेगा, संतान की क्या स्थिति रहने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए कुंभ राशि वालों, जब साल 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए जो बड़े मुख्य ग्रहों की स्थिति है, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो राहु जो है वो आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, वही केतु आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे। यदि हम बात करते हैं देव गुरु बृहस्पति की, तो बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे 1 जून 2026 तक। उसके बाद बृहस्पति आपके 6 हाउस से गोचर करेंगे। वही यदि बात करते हैं शनि ग्रह की, तो शनि पूरे वर्ष भर आपके 2nd हाउस से गोचर करेंगे। हालांकि 27 जुलाई 2026 को ये वक्रीगत अवस्था में आ जाएंगे। अब जब हम बात करते हैं प्रेम संबंधों की, तो आपके जो पंचम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं बुध। और कुंभ राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं। यदि देखा जाए तो जनवरी से लेकर मार्च तक की जो स्थितियां हैं ये प्रेम संबंधों के लिए आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाली होंगी। विशेष तौर पर जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए रिलेशनशिप तो अच्छा रहेगा, अपने पार्टनर के साथ में आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिलेगा, लेकिन बीच बीच में गलत फहमियां भी पैदा होती रहेंगी। छोटी मोटे वाद विवाद के साथ में जनवरी से लेकर मार्च 2026 तक का टाइम आपका निकलने वाला है। हालांकि अप्रैल और मई का जो महीना रहेगा यह प्रेम संबंधों के लिहाज से सामान्य रहने वाला है। इसमें कुछ बहुत बड़े नेगेटिव या बहुत बड़े पॉजिटिव के आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते इन महीनों से। केवल ये समझ सकते हैं कि जनवरी से लेकर जून तक का जो टाइम है ये प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं बन रही है। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो भी परिस्थितियाँ बेहतर हैं। हालांकि इन 5-6 महीनों में आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान आप थोड़ा सा प्रेम को लेके निरस्ता आपके अंदर जरूर रहेगी। ठीक है, वो जो एक जुनून होना चाहिए उसमें कमी पाएंगे, क्योंकि आप अपना पूरा का पूरा फोकस अपने करियर पर लगाने वाले हैं। ऐसी स्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जून 2026 के बाद की स्थितियों को अगर देखा जाए तो आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे और जून 2026 से लेकर सितंबर 2026 के बीच में आपके न्यू रिलेशनशिप भी शुरू हो सकते हैं, यानी कि नए रिलेशन की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। क्या इस वर्ष में कोई ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बनती हैं? देखिए कुंभ लग्न या कुंभ राशि के आप हैं तो आपके लिए 4 महीने जो है वो बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल जाने वाले हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो अप्रैल के महीने में थोड़ा सा आप सावधानी रखिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो 15 जून से लेके और 15 जुलाई इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। उसके बाद अक्टूबर 2026 और नवंबर 2026 इन समय में आपको अपने प्रेम संबंधों पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि ओवरऑल स्थितियां ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं बन रही है, आपका रिलेशन चलता रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद भी आपको देखने को मिलेगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस वर्ष में आपके लिए प्रेम विवाह का कोई योग बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके 7th भाव से केतु ग्रह का गोचर हो रहा है, लगन से राहु का गोचर हो रहा है और 7th से किसी भी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति का कनेक्शन भी नहीं बन रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में अगर बहुत प्रबल योग चल रहा होगा तभी विवाह होगा, अन्यथा कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जो लोग हैं इस वर्ष में आपके विवाह होने के योग बहुत कम यहाँ पर दिखाई देते हैं। आपको एक बात और स्पष्ट कर दें कि चट मगनी पट ब्याह की जो स्थिति बनेगी, कुंभ लग्न या कुंभ राशि है आपकी, तो आपके लगभग 25 मई से लेके और 17 जून 2026 का टाइम होगा, जहां पर कुछ लोगों के सडन रिश्ते तय हो सकते हैं और वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ में होगा, क्योंकि देखिए क्या है कि देवगुरु बृहस्पति जैसे ही कर्क राशि में जाएंगे तो आपके 12th हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। 12th हाउस जो होता है ये सैया सुख होता है, तो कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं व्यक्ति के जीवन में कि जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 12th हाउस पर होती है
तब भी ये विवाह करा देते हैं। और दूसरा आपके लिए कारण यह बनता है कि जब लगन से या सप्तम से पाप ग्रह का गोचर होता है तब भी ये विवाह करवाने में सक्षम होते हैं। तो मैंने आपको बहुत बारीकी से जाके बता दिया कि बहुत कम लोगों के जीवन में चांसेस देखने को ऐसे मिलेंगे। वही अगर हम वैवाहिक जीवन की जब बात करते हैं तो देखिए कुंभ राशि वालों, आपके 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं सूर्य ग्रह। और यदि देखा जाए तो सूर्य की जो स्थिति आपके लिए बनती है, ठीक है, सूर्य आपके लिए योग कारक प्लेनेट तो बनते नहीं है, साथ ही सप्तम भाव से जब केतु का गोचर हो रहा है तो ये दाम्पत्य जीवन में गलत फहमियां अवश्य उत्पन्न करेंगे। पति पत्नी के बीच में द्वेष का भाव हो सकता है अथवा शक करने की भावना यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, एक दूसरे से डिटैच हो सकते हैं। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि पूरे वर्ष भर 5 दिसंबर तक केतु यहाँ पर रहने वाले हैं और राहु प्रथम भाव से गोचर करेंगे, तो मुझे यह वर्ष रिलेशनशिप वाइज उतना अच्छा आपके लिए दिखाई नहीं दे रहा है। जो लोग दाम्पत्य जीवन के अंदर है तो देखिए जीवन साथी के साथ में अगर आप साथ में रह रहे हैं, ठीक है, तो भी वहां पर कुछ गलत फहमियां, कुछ शंकाएं है ना, कुछ डाउट्स आपके मैरिटल लाइफ में लगातार चलता रहेगा। और आपको स्पष्ट कर दें कि जिनके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स पहले से चल रही हैं और पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो इस वर्ष में डाइवोर्स का 100% योग बनता है, क्योंकि केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको उस चीज से बहुत दूर ले जाता है। ऐसी स्थिति में डिटैचमेंट का कारक भी इसे कहा गया है। तो 7th हाउस से जब केतु का गोचर हो रहा है तो निश्चित तौर पर यह जो साल रहेगा यह वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। अगर आपके रिलेशन में दिक्कतें चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो अभी उसमें कुछ बहुत ज्यादा अच्छी राहत आपको मिलती हुई नजर नहीं आएगी। हो सकता है कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं आपको निगेटिव लग सकता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि एक तो राहु का प्रथम भाव से गोचर करना, वाणी भाव पर शनि जैसे ग्रह का होना, इसका मतलब यह है कि आपकी वाणी की वजह से या आप में पेशेंस नहीं रहेगा, धैर्य की कमी आप में रहेगी, क्योंकि राहु का प्रथम भाव से गोचर हो रहा है। ठीक इसके साथ साथ अगर आप अपने वैवाहिक जीवन के अंदर चीजों को बेहतर करना चाहते हैं तो जून 2026 तक तो परिस्थितियों को आप संभाल ले जाएंगे। रीजन है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है राहु पर, ठीक है, तो यहां पर तो आप संभालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जून के बाद परिस्थितियां आपके लिए ज्यादा विकट हो सकती हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि यह वर्ष दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी स्थितियों को नहीं दिखा रहा है। हाँ, उन लोगों के वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की स्थिति ज्यादा बेटर रहेगी जो वैवाहिक बंधन में बंधे तो हैं लेकिन पति पत्नी अपने काम की वजह से, अपने नौकरी व्यवसाय की वजह से एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। तो इस स्थिति में आपका दाम्पत्य जीवन कुल मिलाकर चलता रहेगा, लेकिन 4 दीवारी के अंदर आप रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, तो यहां पर प्रॉब्लमेटिक समय अवश्य आपको इस वर्ष में देखने को मिलेगा, विशेष तौर पर वैवाहिक जीवन को लेकर। तो यहाँ पर थोड़ी आप सावधानी अवश्य रखिएगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यह वर्ष कुंभ लग्न और कुंभ राशि के आप जातक या जातिका हैं तो आपके लिए करियर वाइज ज्यादा बेहतर है, ठीक है, आपके करियर में सफलता मिलेगी, नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा है। लेकिन पर्सनल लाइफ की जब हम बात करते हैं, स्पेसिफिक आपके मैरिटल लाइफ की बात करते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं बनती है। लव लाइफ के लिहाज से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर साल अच्छा रहने वाला है। तो यदि हम बात करें तो कि जो लोग अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, देखिए जून 2026 तक तो कोई बहुत ज्यादा संभावनाएं आपके एक्स की वापसी की बनती नहीं है, क्योंकि देखिए राहु प्रथम भाव से गोचर कर रहा है तो आप पुरानी चीजों को याद करेंगे। आपके पहले से कोई रिलेशन रहे हैं, वो कभी भी हो सकता है, कभी का रिलेशन रहा, तो आप उन चीजों को याद करते हुए नजर आएंगे, आप उस व्यक्ति की तलाश करते हुए नजर आएंगे, आप बहुत कोशिश करेंगे लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब पंचम भाव से गोचर करते हैं तो अन्य लोगों का मानना है कि बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि पंचम भाव से जब बृहस्पति का गोचर होता है तो व्यक्ति प्रयासों में असफलता प्राप्त करता है जब प्रेम संबंधों को लेकर, तो वो नीरस हो जाता है। और मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया, तो एक्स की वापसी का इंतजार मत कीजिए। जो लोग अविवाहित हैं उनको अभी थोड़ा विवाह के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, स्पेसिफिक कुछ कंडीशन में आपके विवाह होने के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ इस वर्ष में बहुत अच्छी है, लेकिन पर्सनल लाइफ यहाँ पे बहुत दिक्कत वाली हो सकती है, ऐसी स्थिति बनेगी। हाँ, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए इस वर्ष में नए व्यक्ति की एंट्री होगी, न्यू रिलेशनशिप आपके शुरू हो सकते हैं, नए संबंध आपके बन सकते हैं, ठीक है, और तो ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में हैं उनको इस वर्ष में बहुत ज्यादा सावधानी रखने की भी आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आप देखेंगे कि जून 2026 के बाद
आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसकी वजह से आप परेशानी में फंसेंगे, या वो व्यक्ति आपको ब्लैकमेल कर सकता है, या कुछ आपके साथ में ऐसी निगेटिविटी के साथ में वो बढ़ने की कोशिश करेगा जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप यंग एज में हैं, है ना, तो आप अपने आप को संभाल कर चलने की इस वर्ष में आवश्यकता कुंभ राशि वालों के लिए रहेगी, क्योंकि शनि के साढ़े साथी का अंतिम फेज चल रहा है। इन 1.5 सालों में आपको संभालना रहेगा, क्योंकि 3 जून 2027 से आप शनि के साढ़े साथी से मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो अंतिम फेज है ना, जो पिछले समय में आपने चीजें खराब हो गई थी आपकी, वो संभालने का वक्त है। अगर आप नहीं संभल पाते हैं तो फिर ये चुनौतियां भी शनिदेव आपको जाते जाते देकर जाएंगे।